हेलो, कैसे हो आप सब। हमने ना मतलब जीके के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन डेली देखा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द डैश। डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है अपना आइरिस। ठीक है। फिर आई के अंदर होता है अपना आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ये होता है अपना कॉर्निया। जैसे हमें आई डोनेट करनी होती है, आई डोनेट के समय भी हमारा क्या निकाला जाता है, कॉर्निया। तो लाइट को परमिशन को, ये कॉर्निया होता है ना, ये लाइट को परमिशन भी देता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है माइंड। प्यूपिल का काम क्या होता है, कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी, मतलब आग के अंदर जानी चाहिए, डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है प्यूपिल। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, डार्क रूम से आप जाते हो सन की तरफ, तो आपने देखा होगा हमारी आइज थोड़ी सी ओपन होती है, ज्यादा ओपन नहीं होती। ठीक है। ये देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं इमेज, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है। ये काम कौन करता है, रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लाइट को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करना। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करने का काम करता है रेटिना। इमेज का होती है ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं अपने, डिसऑर्डर ये होते हैं अपने, मायोपिया, हाइपोपिया। मायोपिया होता है अपना शॉर्ट और नियर के लिए। इसमें होता है कनकेव लेंस यूज। ठीक है। यहाँ पे होता है, ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे होता है कन्वेक्स। लॉन्ग को हम एक्स से याद कर सकते हैं, अल्फाबेट सीरीज में एक्स आता है लास्ट में, इससे हो जाएगा लॉन्ग। और कनकेव होता है नियर के लिए। ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है। इतना ऐसे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अ, अरे यार मिट गया ना। इन 1809 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के बीच में हुई थी, राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड चार्ल्स टी मैट कैफे के बीच में हुई थी। ठीक है। फिर हम, इसके में इतना हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं, हम डिलॉजी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसने क्या किया था, हड़प की नीति की स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले सतारा को इन्होंने हड़पा था, ये हड़पा था इन्होंने 1848 में। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 1856 में अवध को हड़पा। 1857 में इन्होंने क्या झांसी को हड़पा था। ठीक है। इसने ट्रेन भी चलाई थी, 1853 ट्रेन स्टार्ट बॉम्बे टू ठाणे। डिलोजी के टाइम पे क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ये कब हुआ था, 1848 के टाइम पे। इसके टाइम पे हुई थी पोस्टर, पोस्टर स्टैंप स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इसके बारे में इतना ही बहुत है, इतना काफी है इसके बारे में। फिर हम देखते हैं लॉर्ड
विलियम बेंटिक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एडुकेशन। 1833 का एक्ट आया था इनके टाइम पे, ठीक है। ये थे अपने पहला गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी इन्हीं को बोला जाता है। एंड किया था इन्होंने सती प्रथा का। इसमें दो इंडियन थे इनके साथ, एक थे अपने राजा राम मोहन रॉय, दूसरे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम, इतना ही ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का, ये आए थे 1772 में। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया था बंगाल से, ठीक है। इतना ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद ट्रीटी। इस टाइम पे था रॉबर्ट क्लाइव, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुई थी अपनी 1764, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी अपनी 1757। 1764 के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया था। इसके बाद देखते हैं हम शाह आलम सेकंड के टाइम पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अपनी 1761 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा बहुत स्टेटिक वगैरह भी देख लिया। फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया वन 25 जून 1983, कैप्टन कपिल देव। उसके बाद जीता था 2011 में धोनी के टाइम पे। फिर हुआ था अपना अभी 2024 में रोहित शर्मा कैप्टन थे, तो इन्होंने जीता T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम द सीनो इंडिया इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। ये थे 3 पार्ट्स में डिवाइड था। देखो आप, अपना इंडिया का मैप बना लेता हूँ। ये अपना होगा रफली मैप, ज़्यादा वो मत करना, कभी बोलो ये क्या बना दिया, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। तो हम एक एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, ये 3 एरिया में डिवाइड है। इसको बोला जाता है ईस्ट सेक्टर। ये अपना मिडल, ये हो गया अपना वेस्ट सेक्टर। इसमें आता अपना और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इसमें आता अपना उत्तराखंड। इसमें आता अपना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया पाक बॉर्डर पे कौन सी आर्मी अपनी, कौन एलओसी है यहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक स्कीम भी है रोड रिलेटेड स्कीम है ये अपनी वाइब्रेंट विलेजर्स प्रोग्राम,
आई थिंक लद्दाख की है ये। लद्दाख की है। इसके बाद हम देखते हैं क्वीन ऑफ थुमरी किसको बोला जाता है? ये गिरी जी देवी को बोला जाता है। ठुमरी खां का डांस है, ये यूपी का डांस है। ये कौन से घराने से बिलोंग करती है? घराना है इनका बनारस। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं इलेक्शन कमिश्नरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये आते हैं अपने पार्ट 15। इनका आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक। ठीक है। अपने फर्स्ट कौन थे? शिव कुमार सेन। ठीक है। वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है अपना वोटर्स डे। ये अपनी मल्टी बॉडी कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। मल्टी बॉडी बनी थी क्योंकि इसमें जो 1988 में वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 कर दिया था। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना। अकबर की सेना को किस रानी ने हराया था? रानी थी, क्या नाम था? कर्णावती। कर्णावती। ये थी वाइफ ऑफ राणा सांगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर में मतलब कौन कौन सी जनरेशन में कौन सी चिप यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर। थर्ड में थे आईसी चिप्स। फोर्थ में थे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम था अपना परम 8000। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया था। आप नहीं पूछते, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था ना काफी क्वेश्चन पूछा गया था ये। थोड़ा सा हम विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। विटामिन्स विटामिन्स होते हैं दो टाइप। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको आप पी और सी से याद कर सकते हो। वाटर बीसी, वाटर बीसी, वाटर बीसी। फूड होते हैं कीड़ा के ई डी ए। चलो कुछ आपको विटामिन के नाम याद कराता। विटामिन ए होता है रेटिनोल। ठीक है। जो अपना विटामिन डी से बीमारी होती है, बीमारी पे होता है किड्स। ठीक है। जो अपना विटामिन के होता है ब्लड क्लॉथ नहीं होने देता, मतलब खून का धक्का नहीं बनने देता बॉडी में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ किताबें। सबसे पहले मेरे को याद आ रही है अपने रस्किन बॉन्ड सर का नाम सुना होगा। इनकी किताब है इट्स वंडरफुल लाइफ। ये आई थी सीजीएल में। ये सभी बुक सीजीएल में आई थी। एक थी इनकी बुक द रोम ऑन द रूफ थी। एक थी इनकी द ब्लू अम्ब्रेला। देखो, अम्ब्रेला रूफ और वंडरफुल लाइफ। अगर आप
ये देखो, अम्ब्रेला लेके रूफ पे जाते हो तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये होती है अपना जीएसटी कलेक्शन से। ठीक है, जीएसटी आया था अपनी 101 कमिटमेंट से आया था इसका। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल है अपना 279A में है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1 जुलाई 2017। सबसे पहले सिक्किम स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई थी, सिक्किम स्टेट इंट्रोड्यूस। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो होती है ना अपनी गवर्नमेंट की पॉकेट। पॉकेट ये होती है रिवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल होता है जो पैसा, याद रखना यार, कभी कभी आए। और रिवेन्यू में आता है आता जाता पैसा। बस इतना याद रखना, बहुत है ये। इसके बाद हम देखते हैं किस चीज में कितने प्लेयर होते हैं। बास्केट बॉल में होते हैं अपने 5 प्लेयर। वॉली बॉल में होते हैं अपने 6 प्लेयर। नेट बॉल में होते हैं अपने 7 प्लेयर। बेस बॉल में होते हैं अपने 9 प्लेयर। पोलो में होते हैं अपने 4 प्लेयर। वाटर पोलो में होते हैं 7 प्लेयर। क्रिकेट में होते हैं 11 प्लेयर। हॉकी में होते हैं अपने 11 प्लेयर। ठीक है, हॉकी जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है पाकिस्तान का। इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, फिर कुछ आर्टिकल बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 79 होता पार्लियामेंट का। आर्टिकल 80 होता राज्यसभा का। आर्टिकल 81 होता है लोकसभा का। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ये होते हैं 12 से आर्टिकल 35। पार्ट 4 होती है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं, पार्ट 4 में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज होती है 51 से। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था अभी। ठीक है, आर्टिकल 80 में आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हमने देख लिया। ठीक है, और क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बना था 1875 में प्रेमचंद जी ने सेटअप किया था। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना। फिर अब अपना तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कब बना, 1992 में। इस टाइम पे अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, तो इन्होंने ओपन कर दिया था, मतलब सबके लिए ओपन कर दिया था, बाहर से कंपनी आ सकती थी इंडिया में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ किताबें। मेघदूता के राइटर है कालिदास, इनको बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फिर आते अपने हरि सेन, ये थे अपने समुंदर गुप्त के कोल्ड पोइट। समुंदर गुप्त
ने जो कॉइन थे ना उन पे वीणा बजाते हुए इनकी फोटो थी, वीणा के साथ साथ फोटो। ठीक है। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर इनके बाद आते हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने किया था अलीहोल इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन। ये किन के टाइम पे थे? पुलाकेशन सेकंड के टाइम पे। ये पुलाकेशन सेकंड कौन थे? चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है। कालिदास सम्मान 1980 में शुरू किया। कालिदास सम्मान कौन सी स्टेट थी? एमपी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे कल। कल भी हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कितनी हम ये रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं, रिवीजन क्लासेस है। चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।